नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका हमारे चैनल राज की बात पर। आज की कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर इच्छा पूरी होना वाकई वरदान है या एक श्राप। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें और भी गहरी, रहस्यमयी और सिहरन भरी कहानियां लाने की ताकत देता है। चलिए शुरू करते हैं आज की डर और रहस्य से भरी कहानी, आईने की पुकार। रात बहुत शांत थी। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी कोठी थी, आधी जर्जर आधी जिंदा। चारों ओर झाड़ियां उगी थीं, खिड़कियों पर जालों ने मोटी परत बना ली थी और दरवाजे पर लटकता हुआ जंग लगा ताला मानो अपने रहस्य को किसी अनदेखी ताकत से बचा रहा हो। लोग कहते थे उस कोठी में कुछ है, कुछ जो कभी दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। एक ठंडक, एक अजीब सी नमी और दीवारों के अंदर से आती धीमी फुसफुसाहटें, जैसे कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा हो। रिया उस कोठी की नई मालिक थी। 20 साल बाद वह अपने पुश्तैनी घर लौट रही थी। दिल्ली की भागदौड़, टूटते रिश्ते और एक असफल शादी ने उसके भीतर सब कुछ तोड़ दिया था। वह अब अकेली थी और शायद यही अकेलापन उसे उस पुराने घर तक खींच लाया था। उसने सोचा था यहां सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून कभी सन्नाटे में नहीं मिलता। कभी कभी सन्नाटा ही सबसे ज्यादा बोलता है। पहली रात जब वह उस घर में दाखिल हुई तो दरवाजे ने खुद ब खुद हल्की आवाज की, जैसे कोई अंदर से उसे स्वागत कर रहा हो। उसने झाड़ू लगाई, पर्दे हटाए और घर को रहने लायक बनाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक उसने उस आईने को नहीं देखा। पुराना, धूल से ढका हुआ आईना, लकड़ी के फ्रेम में जड़ा हुआ, जिस पर बारीक नक्काशी थी। आईने के ऊपर छोटे छोटे शब्द खुदे थे, सत्य वही देखता है जो दिखाया जाता है। रिया ने उसे साफ किया। आईने में उसका चेहरा उभरा, थका हुआ पर किसी तरह सुकून भरा। वह मुस्कुराई और अगले ही पल उसके चेहरे पर वह मुस्कान जम गई। पीछे उसी आईने में किसी की झलक थी, एक छाया, बहुत हल्की मगर साफ। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया शायद थकान है या रोशनी का खेल, लेकिन यह खेल नहीं था, यह शुरुआत थी। उस रात उसे पहली बार वो फुसफुसाहट सुनाई दी, धीरे धीरे, कानों के बिल्कुल पास, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। वापस मत जा रिया, अब तुम मेरी हो। रिया हड़बड़ाकर उठ बैठी। कमरा अंधेरे में डूबा था, खिड़की का पर्दा हवा से हिल रहा था। उसने लाइट ऑन की और नजर सीधे आईने पर पड़ी। आईने की सतह पर धुंधली सी उंगलियों के निशान थे, 5 पतली उंगलियां, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागकर पानी पीने गई, खुद को समझाया ये मेरा भ्रम है, ये घर पुराना है, इसमें आवाजें आती होंगी। लेकिन अगली सुबह जब वह उठी तो आईने के नीचे एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, तुमने मुझे देखा है, अब मैं भी तुम्हें देखूंगी। रिया ने वह कागज फाड़ दिया, मगर शब्द दिमाग में गूंजते रहे। हर कोना उसे देखता हुआ लग रहा था, हर दीवार में किसी की सांस अटकी थी। शाम होते होते जब सूरज की रोशनी फीकी पड़ी, रिया ने देखा आईने के सामने रखी कुर्सी अपने आप हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य शरीर उस पर बैठा हो। वह सन्न रह गई, धीरे से बोली, कौन है वहां? पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक आईने की सतह पर धुंध फैलने लगी और उस धुंध में उभरा एक चेहरा। वह चेहरा रिया का ही था, मगर आंखें काली थीं, बिना पुतली के, और होठों पर एक मुस्कान थी, ठंडी, स्थिर, अमानवीय। तुम कौन हो? रिया की आवाज कांपी। आईने ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कमरे की हवा भारी हो गई। दीवारों ने सांस लेना शुरू कर दिया था और फर्श पर पानी की बूंदें थीं, कहीं से टपक रही थीं, धीरे धीरे, लय में। टिक टिक टिक। वह पीछे हटी। आईने में अब उसका पूरा प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन यह प्रतिबिंब उसका नहीं था। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर अचानक वह आगे झुका। आईने की सतह लहराई। रिया ने डर कर आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी परछाई अब आईने के भीतर थी और कमरे में। वह अकेली नहीं थी। दोस्तों, कहते हैं कुछ आईने सिर्फ छवि नहीं दिखाते, वो आत्मा का प्रतिबिंब भी पकड़ लेते हैं।
और अगर कभी आप रात में किसी आईने के सामने खड़े हों तो याद रखिए, कभी कभी जो चेहरा आपको देख रहा होता है वो आपका नहीं होता। रिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जो हुआ, उसने उस घर की सच्चाई खोल दी, एक सच्चाई जो उसकी नसों में उतरती चली गई। आईने ने उसे चुना था और अब उसे हर नई आत्मा की तलाश थी। वह अब इंसान नहीं रही थी, अब वह एक आईना थी जो मुस्कुराता था, देखता था और निकल जाता था। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब हर रात किसी न किसी घर में एक आईना चमक उठता है। कोई न कोई मासूम आंखों में जिज्ञासा लिए झांकता है और फिर वही आवाज सुनाई देती है, डरो मत, बस थोड़ी देर और देखो। अगर आप सोचते हैं कि आईने सिर्फ कांच के टुकड़े हैं, तो अगली बार जब आप अपने कमरे के आईने के सामने खड़े हों, उसमें झांकना मत भूलिएगा, कहीं आपकी परछाई मुस्कुराने न लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की रहस्यमयी कहानी, आईने की पुकार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल राज की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी, सिहरन भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अंधेरे में आईनों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि क्या पता कौन आपकी परछाई बनकर आपके पीछे खड़ा हो। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा है। एक ऐसा अनुभव जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं हूं अनामिका, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की लड़की। कुछ साल पहले पढ़ाई और नौकरी के लिए मुंबई आ गई थी। जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। ऑफिस, दोस्त और अपने छोटे से किराए के फ्लैट में शाम की चाय के साथ हॉरर स्टोरीज देखना, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे डरावनी कहानियां सुनने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरी ही जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। उस रात सब कुछ बिल्कुल आम था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, हवा में ठंडक थी, कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी और मैं लैपटॉप पर एक हॉरर वीडियो सुन रही थी। वक्त देखा, रात के ठीक 12 बजे। बाहर की बारिश की आवाज के बीच कमरे में सन्नाटा था, लेकिन न जाने क्यों दिल के किसी कोने में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य आंख मुझे देख रही हो। मैंने खुद को समझाया, शायद डरावनी कहानी सुनने का असर है। फिर भी मैं उठी और खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट से सिर्फ सड़क का एक टुकड़ा दिख रहा था। तभी मैंने देखा कोई खड़ा था। पहले तो लगा कि कोई राहगीर होगा, लेकिन जब निगाहें साफ हुई तो दिल की धड़कन रुक सी गई। वह इंसान नहीं लग रहा था, लंबा, दुबला, अंधेरे में घुला हुआ, सिर थोड़ा झुका हुआ, जैसे कुछ देख रहा हो। मैं घबरा गई और तुरंत खिड़की के पर्दे खींच लिए। किसी ने देखा तो नहीं, मैंने खुद से पूछा। फिर खुद को झिड़का, पागल मत बनो अनामिका, ये बस थकान है। मैंने दरवाजा लॉक किया, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद जैसे मुझसे कोसों दूर थी। कुछ मिनट भी नहीं बीते थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन आ सकता है? मैं धीरे धीरे उठी, दरवाजे की ओर गई और छेद से झांका। कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, शायद हवा रही होगी। लेकिन जैसे ही मैं वापस बिस्तर पर गई, वही दस्तक दोबारा हुई, इस बार ज्यादा जोर से। थक थक थक, मैं सिहर गई, सांसें रुक सी गईं। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस वही सन्नाटा। मैंने डर के मारे दीवार से टिक कर बैठ गई। कुछ मिनट बीते, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने खुद से कहा, बस अब काफी है, डरना बंद करो, और दोबारा बिस्तर पर लेट गई। लेकिन तभी कमरे की हवा बदल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा खोला हो। एक ठंडी लहर कमरे में फैल गई। मैंने आंखें खोली और देखा, बिस्तर के पास कोई खड़ा था, एक लंबा काला साया। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में जल रही थीं। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी, इतनी डरावनी कि मैं सांस लेना भूल गई। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वह फुसफुसाया, तुम मेरी हो। उसकी आवाज धीमी थी, पर भीतर तक उतर जाने वाली, जैसे कोई जहरीला सांप मेरे कान के पास फुफकार रहा हो। मेरा शरीर सुन्न था, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर झुका। उसकी ठंडी सांस मेरे गाल पर लगी। मैं कांप उठी। उसकी उंगलियां मेरी ठुड्डी के पास आईं, बर्फ जैसी ठंडी, लेकिन जैसे भीतर आग लगा रही हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अनामिका, उसने कहा। मैं सन्न रह गई। उसने मेरा नाम कैसे लिया?
मैंने उसे कभी नहीं देखा, न कभी सुना। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तुम कौन हो? मैं बस इतना ही कह पाई। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं आई। बस उसकी लाल आंखें और पास आती जा रही थीं। वह झुका और मेरे बालों को छूने लगा। उसकी उंगलियां मेरे सिर के पीछे घूमी। मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरे शरीर पर जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने पकड़ बना रखी थी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है, उसने लगभग कान के पास कहा। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपनी हथेलियां उसके सीने पर रखीं और मेरे हाथ आर पार चले गए। वह इंसान नहीं था। मेरी आंखें फैल गईं। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सुकून था, जैसे उसे पता हो कि अब कुछ नहीं बदल सकता। अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने कहा और अपना हाथ मेरी गर्दन की ओर बढ़ाया। मैंने महसूस किया उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर कस रही थीं। सांसें टूटने लगीं। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि मैं जैसे किसी सम्मोहन से बाहर आ गई। वह साया भी पल भर को ठिठक गया। उसकी लाल आंखें और ज्यादा चमकने लगीं। वह गुस्से से गुर्राया। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, अनामिका। उसकी आवाज अब और गहरी थी, जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। मैंने पूरा जोर लगाया और खुद को छुड़ाया। जैसे ही बिस्तर से गिरी, मेरा सिर फर्श से टकराया। दर्द के बावजूद मैं घसीटकर दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर से फिर दस्तक हुई। अनामिका, दरवाजा खोलो। ये आवाज पहचान में आई। रिया थी, मेरी सहेली। मैंने कांपते हाथों से कुंडी पकड़ी, लेकिन डर अभी भी भीतर तक समाया था। पीछे नजर डाली। वह साया अब भी वहीं था, दीवार के पास। उसकी आंखें अब मध्यम हो रही थीं, जैसे कोई बुझती आग। रिया, तू यहां? मैंने दरवाजा खोलते ही कहा। रिया ने मुझे देखा, पसीने में भीगी, आंखों में डर, गले पर लाल निशान। हे भगवान! अनामिका, तू ठीक है? तेरे घर की लाइट सब झपक रही थी। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे पकड़कर रो पड़ी। रिया ने मुझे कसकर गले लगाया। सब ठीक है, मैं आ गई हूं। क्या हुआ? मैंने कमरे की ओर इशारा किया। वहां कोई था। एक आदमी। नहीं, वो आदमी नहीं था। रिया ने दरवाजे से झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा और पर्दे हिल रहे थे। कोई नहीं है यहां, उसने धीरे से कहा। लेकिन मैं जानती थी, मैं झूठ नहीं देख रही थी। कमरे के कोने में अब भी ठंडक थी, जैसे कोई मौजूद हो। रिया ने मुझे पानी दिया। मैं कांपते हाथों से गिलास पकड़ा। तू अकेली क्यों रहती है इतनी रात तक? उसने झिड़की दी। पता है कितनी डरावनी कहानियां सुनती है तू, फिर भी डर नहीं लगता। मैंने हल्की हंसी की कोशिश की, लेकिन आवाज टूटी हुई थी। अब डर लगता है। रिया ने मेरा माथा छुआ। चल सो जा, सुबह बात करेंगे। वह मेरे पास ही रुक गई उस रात, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रिया कुछ देर बाद सो गई, लेकिन मैं खिड़की की तरफ देखती रही। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर पर्दे के पीछे मुझे लगा जैसे कोई फिर खड़ा है। धीरे से पर्दा हिल रहा था। मैंने खुद से कहा, नहीं, अब और नहीं। लेकिन जब मैंने अगली सुबह जागी, रिया जा चुकी थी और मेरी गर्दन पर एक नीला निशान था, बिल्कुल वहीं जहां उसकी उंगलियां थीं। और आज तक जब भी आधी रात होती है और हवा में वही ठंडक लौटती है, मुझे लगता है वह अब भी मुझे देख रहा है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। बस एक ही ख्याल था, भागो किसी तरह, कहीं भी, बस यहां से निकल जाओ। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना ठंडा था कि जैसे किसी ने बर्फ की सुइयां मेरी हड्डियों में चुभो दी हों। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने कांपते हुए उसकी आंखों में देखा। अब वहां कोई इंसानियत नहीं थी, बस हवस, पागलपन और किसी भूखे जानवर जैसी भूख। तुम कहीं नहीं जा सकती, वह गुर्राया। मैंने पूरी ताकत से अपने हाथ को झटका। उसकी पकड़ ऐसी थी जैसे किसी लोहे के पंजे ने थाम लिया हो। मैंने चीखते हुए उसे धक्का दिया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर दरवाजे की ओर भागी। दिल धक धक कर रहा था। हर कदम के साथ डर गहरा होता जा रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, रिया मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, आंखें फैली हुई, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान के देखने लायक न हो। अनामिका, तेरे चेहरे को क्या हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने हड़बड़ाकर पास के आईने में देखा और मेरी चीख निकल गई। मेरी आंखें लाल सुर्ख थीं,
जैसे किसी ने उनमें खून भर दिया हो। त्वचा नीली काली पड़ गई थी, जैसे किसी ने मेरी रूह को चूस लिया हो। हे भगवान, रिया बुदबुदाई। फिर बिना कुछ सोचे समझे उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर की ओर खींच लिया। हम दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे। पीछे से आवाज आई, वही भारी ठंडी आवाज जो अब मेरे सपनों में भी गूंजती है। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। अनामिका, उसकी आवाज में गुस्सा था और वो गुस्सा हवा में फैल रहा था। सीढ़ियों पर हमारे कदमों की आवाज और उसकी फुसफुसाहट एक साथ गूंज रही थी। रिया ने मेरा हाथ और कस लिया। भाग जल्दी। मेरी सांस फूल चुकी थी। दिल ऐसा लग रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। पीछे देखा तो वह साया अब भी दरवाजे पर था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मुस्कान वही थी, वैशी, स्थिर, जैसे उसे भरोसा हो कि वह मुझे किसी भी वक्त वापस खींच लेगा। लेकिन उसने पीछा नहीं किया, बस वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। हम नीचे उतरे और लिफ्ट की तरफ भागे। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन डर ने मुझे आगे बढ़ा दिया। रिया ने लिफ्ट का बटन दबाया। जल्दी जल्दी खुल। लाइट्स अचानक झपकने लगी। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। हवा में एक गंध थी, सड़ी हुई मांस की, गीली और दम घोटने वाली। रिया, ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज कांप गई। मुझे नहीं पता, बस अंदर चल। उसने लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मुझे धक्का दिया। हम दोनों अंदर घुस गए। दरवाजा बंद हुआ और मैंने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ सेकंड बाद लिफ्ट झटके से रुक गई। झन्न। हम दोनों लड़खड़ा गए। अंदर अब सिर्फ लाल रोशनी जल रही थी। दीवारें धड़कती सी लग रही थीं। किसी ने बाहर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। रिया ने सांस रोकी। ये कौन है? मेरा दिल बैठ गया। मैंने बमुश्किल कहा, वो वही है। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी आवाज, वो रगड़ती हुई धातु की चरमराहट कानों में भर गई। बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन उसमें से दो लाल आंखें चमक रही थीं। कहा था ना, तुम मेरी हो। उसकी फुसफुसाहट लिफ्ट में गूंज गई। रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भागना होगा, कहा। मैंने फुसफुसाया। गले में अटकती सांसों के बीच अचानक लिफ्ट की दीवारों से धड़कने जैसी आवाज आने लगी। धक धक धक। ऐसा लगा जैसे दीवारें किसी जीवित चीज की तरह सांस ले रही हों। रिया घबराकर बटन दबाने लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं लिफ्ट के कोने में बैठ गई। सांसें तेज हो रही थीं। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे उसमें कुछ गाढ़ा चिपचिपा फैल रहा हो। वह अब लिफ्ट के भीतर था। उसके कदमों की आवाज लोहे पर खरोंच जैसी थी। वह पास आया। उसका चेहरा रोशनी में आया। झुलसी हुई त्वचा जिनमें दरारें थीं और उन दरारों से काला गाढ़ा तरल बह रहा था। उसकी हंसी सूखी, बहशी और इतनी करीब कि मेरा दिल रुक गया। रिया ने अचानक मुझे खींचा। पीछे का दरवाजा उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और लिफ्ट के पिछले हिस्से को धक्का दिया। जंग लगा दरवाजा चीखता हुआ खुल गया। खटाक। हम दोनों नीचे गिरे, ठंडी गीली जमीन पर। सामने अंधेरा फैला था। हवा में मिट्टी और खून की गंध थी। रिया, भाग, मैंने कहा, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी। हम घसीटते हुए आगे बढ़े। पीछे से लिफ्ट अब भी खुली थी। अंदर लाल रोशनी टिमटिमा रही थी और उसमें कुछ हिल रहा था, कुछ बड़ा, कुछ असंभव। अचानक मेरे कानों में एक भारी सांस की आवाज आई। मैंने पीछे देखा। वह अंधेरे से बाहर आ रहा था। उसकी छाया दीवारों पर फैलती जा रही थी। रिया ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें अब सफेद थीं, पुतलियां गायब, होंठ फटे हुए। रिया, क्या? मैं बोल भी नहीं पाई। अचानक उसका शरीर झटके से ऊपर उठा, जैसे किसी ने उसे हवा में लटका दिया हो। उसका सिर पीछे की ओर मुड़ा। एक तीखी फटी हुई चीख निकली और फिर उसकी गर्दन एक भयानक आवाज के साथ टेढ़ी हो गई। मैं जमी रह गई। न सांस, न आवाज, बस रोशनी का एक धुंधला झोंका और हवा में सड़न की गंध। दीवारों पर छाया लहराने लगी, जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो गया हो। जमीन हिल रही थी। फर्श दलदल जैसा नरम हो गया। मेरे पांव ढसने लगे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन अब कोई दिशा नहीं बची थी। हर ओर वही साया, वही गंध, वही ठंडी हवा जो त्वचा के भीतर उतर रही थी। वह मेरे सामने था। अब पूरा रूप स्पष्ट था। उसका सिर किसी इंसान की खोपड़ी जैसा, लेकिन आंखें दो जलते गड्ढे। उसकी उंगलियां लंबी,
पतली और नुकीली थीं। वह मेरे करीब आया। हवा ठहर गई, आवाजें थम गईं। मेरे कानों के पास उसकी फुसफुसाहट गूंजी, कहाँ था ना तुम मेरी हो। फिर अचानक सब कुछ काला पड़ गया। आवाजें घुल गईं, सांसें रुक गईं, और जब मैंने आंखें खोली, मैं अकेली थी। रिया नहीं थी, लिफ्ट नहीं थी, बस चारों तरफ सन्नाटा और वही गंध सड़े हुए मांस की। मेरे शरीर पर अब भी उसकी उंगलियों के निशान थे, और जब भी रात के 12 बजते हैं, मुझे अब भी लगता है वह अंधेरे में खड़ा है, बस इंतजार कर रहा है कि मैं फिर उसकी हो जाऊं। जमीन अचानक कांपी और रिया का शरीर ऊपर उठ गया। वह ऐसे लटका जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके गले की डोरी खींच दी हो। उसकी रीढ़ अस्वाभाविक खिंचाव में ऐंठ गई। उसका मुंह खुला रहा पर कोई आवाज नहीं निकली। उसकी त्वचा पर एक ठंडी नीली परत उभरने लगी, जैसे रंग उसके भीतर से ही बाहर खींचा जा रहा हो। चारों ओर अंधेरे की लहर उठी। हवा में एक तीखी सड़ांध भर गई, सड़े हुए फूलों जैसी गंध, गीली मिट्टी में दबे मांस जैसी कड़वाहट। छाया की आंखें फिर चमकी। वही भूख, वही वैशीपन, वही अंतहीन हवस। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने कमरे पर ढक्कन रख दिया हो। सीने पर अदृश्य वजन बैठ गया। ठंड हड्डियों की नलियों तक घुस आई। कानों में सन्नाटा टकराता रहा। समय सुस्त पड़ गया। कदम उठाने की ताकत चुक गई। पैरों के नीचे की जमीन ढीली लगने लगी, जैसे कोई नरम दलदल फर्श के नीचे सांस ले रहा हो। रिया अब भी हवा में झूल रही थी। उसकी रीढ़ अजीब कोण पर मुड़ चुकी थी। हाथ पांव ढीले पड़ गए थे। आंखों में जीवन का एक भी कण नहीं बचा था। उसकी त्वचा पर गहरे काले धब्बे फैलते गए, जैसे कोई अदृश्य बीमारी भीतर से उसे सड़ा रही हो। छाया के लंबे नुकीले हाथ उसकी ओर बढ़े। बस छूना ही था कि उसकी त्वचा गलने लगी। उसकी खुली आंखों के किनारों से काला गाढ़ा तरल टपका। उसका शरीर एक झटके से कांपा। उसके होंठ फड़के। कोई आवाज फिर भी नहीं निकली। केवल सूखी सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी ने पांव से सूखी पत्तियां मसल दी हों। फर्श कंपन से थरथराया। दीवारें धुंध में घुलती सी लगी। हवा इतनी जड़ हो गई कि फेफड़े उसे भीतर खींचने में असमर्थ हो उठे। छाया ने अपनी भुजाएं और फैला दी। रिया का शरीर भीतर से सिकुड़ने लगा, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे निचोड़ रही हो। त्वचा छिटक कर झड़ने लगी। मांस के छोटे लोथड़े हवा में उड़े और काले धुएं ने उन्हें निगल लिया। रीढ़ की लकीर पतली होती गई। कंधे धंस गए। उंगलियां मरोड़ खाकर भीतर की ओर मुड़ गईं। रिया धीरे धीरे मिटती चली गई। उसका हर हिस्सा छाया के भीतर समाता गया। खुली आंखें, झुका सिर, टेढ़ी उंगलियां, सब कुछ एक अंतहीन काले गड्ढे में घुलता चला गया। कुछ ही क्षण बाद वहां कुछ नहीं था, केवल एक भारी घुटी हुई सांस की गूंज बची, और अब वह गूंज भी मेरे कानों के भीतर घुस आई। छाया की आंखें पूरी तरह मेरी ओर मुड़ चुकी थीं। मैंने रिया को पुकारा। शब्द गले में टूट गए। मेरे सामने खाली हवा रह गई। उसके होने का बस एक धुंधला एहसास, जैसे किसी ने उसकी परछाई को भी धीरे धीरे मिटा दिया हो। दीवारें फिर कांपी। जमीन का कंपन गहरा हुआ। छाया और झुकी मेरे ऊपर। उसके हाथ नुकीले और अस्थि जैसे। उनकी बढ़त धीमी थी पर अटल। उंगलियां अब अधिक विकृत थीं, जैसे हड्डियों से बनी कोई दराती। उसके होठों के कोनों पर हल्की मुस्कान उभरी, क्रूर, निर्दयी। पीड़ा से सींची हुई हवा और ठंडी हो गई। सीने पर रखा बोझ और भारी। धड़कन लड़खड़ाई। आंखों के आगे अंधेरा गाढ़ा होने लगा। वह और पास आ गया। उसके हाथ मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब थे। उंगलियों की नोक से उठती जलन मेरी त्वचा में चुभी। उसका स्पर्श होते ही भीतर झटका दौड़ा, जैसे तेजाब हड्डियों में उतर गया हो। शरीर अकड़ गया। नसों में बहता रक्त ठंडा सा जमने लगा। हर स्पर्श आत्मा पर नया घाव छोड़ता गया। मैंने मुंह खोला। कोई आवाज नहीं निकली। एक चीख भीतर ही घुटकर रह गई। छाया पूरी तरह मेरे ऊपर छा गई। उसकी लाल आंखों में वही शिकारी वाला प्रकाश था, जैसे शिकार आखिरी बार तड़प रहा हो और शिकारी उसके धड़कते गले पर नजर टिकाए बैठा हो। मैंने आखिरी बार हवा भीतर खींची। चारों ओर अंधेरा छा गया। अब मैं केवल उसके हाथों की परछाई देख पा रही थी। वे मेरे चेहरे के चारों ओर घूमती रहीं। उंगलियों की जलन हड्डियों तक उतरती गई। सांस भारी हुई। कमरे में एक अनजानी ऊर्जा भरी थी, ठंडी, चिपचिपी, धीरे धीरे जीवन सोख लेने वाली। मेरे चारों ओर फुसफुसाहट गूंजी। शब्द पहचान में नहीं आए, जैसे किसी ने हर आवाज को पानी में डुबो दिया हो। लय टूटी फूटी थी, सुर कच्चे थे, पर उनमें आदेश छिपा था। दीवारों के पीछे कुछ खिसकता रहा। फर्श के नीचे कोई बड़ा जीव करवट बदलता रहा। मुझे लगा वह केवल मौके का इंतजार कर रहा है। छाया की नजरें अब मुझ पर जमी थीं। उसके चेहरे पर गहरे कट उभर आए थे।
काली गाढ़ी तरलता उनमें से रिस रही थी। उसने उंगलियां मेरी ओर बढ़ाई। छूते ही जलन उठी, तीखी और असहनीय। यह कोई सामान्य स्पर्श नहीं था, यह एक धीमा जहर था जो नसों में उतरकर अपना घर बना रहा था। मेरे रक्त में ठंडक फैलती गई, जैसे भीतर कुछ धीरे धीरे जम रहा हो। अचानक सिर के भीतर आवाजें गूंजने लगीं, धीमी पर साफ। कोई बोल रहा था, वह भाषा कभी सुनी नहीं। शब्द किसी पुराने मंत्र जैसे, एक एक उच्चारण के साथ भीतर की हड्डियां कांपी। हवा और भारी हुई, आंखों के सामने अंधेरा और गाढ़ा हो गया। दूर से आती एक लंबी गूंज ने सब कुछ ढक लिया। मैं खड़ी थी, पर मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा पीछे की ओर खींच रही है, जैसे कोई मेरे भीतर ढंसी डोर पकड़कर खींच रहा हो। हड्डियां और मांस अलग होने लगे, रक्त जमने जैसा लगा। फिर एक और झटका लगा, जैसे कुछ भारी मेरे भीतर समा गया हो। धीरे धीरे पर पूरा। चारों तरफ काली धुंध भर गई। धुंध के बीच वही दो लाल आंखें तैरती रहीं। वह मेरे भीतर उतर रहा था, सौम्य चाल, घातक इरादा, और मैं शून्य होती जा रही थी। नसों में एक ठंडी लहर दौड़ी, हड्डियां भीतर से खोखली लगीं, मांस गलने का एहसास हुआ। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में धंस गईं। जलन इतनी गहरी कि चीख भी आवाज न बन सकी। हर सांस के साथ जैसे मेरी आत्मा का एक टुकड़ा टूटकर बाहर निकल जाता हो। वह पीड़ा शब्दों में नहीं समा सकती। फिर फुसफुसाहट बदल गई। अब वे चेहरे बन गई, मुड़े टुड़े चेहरे, फटी हुई आंखें, अनगिनत खुले मुंह, सब एक साथ चीखते दिखे, पर कोई आवाज फिर भी नहीं आई। फर्श के नीचे की हलचल तेज हुई, जैसे किसी ने दुनिया के पेट में पंजे गड़ा दिए हों। मैंने आंखें कसकर बंद की। मन के भीतर एक ही वाक्य उठता रहा, रिया मुझे माफ करना। मैं भाग नहीं पाई, मैं बचा नहीं पाई। छाया और झुकी, उसकी सांस मेरे होंठों पर लगी, बर्फ जैसी ठंडी, राख जैसी कड़वी। उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम मेरी हो। मेरी गर्दन के पीछे खिंचाव उठा, रीढ़ के जोड़ कर आहे। सामने सब काला हो गया। मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं, घुटनों में बल गायब। मैं गिरने लगी। तभी मेरे भीतर कहीं बहुत अंदर एक हल्की सी गर्मी जगी, जैसे किसी ने राख में दबे कोयले पर फूंक मारी हो। मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने दांत भींचे। मैंने अपने पैरों पर जोर लगाया। बस एक इंच, बस एक सांस, बस एक धक्का। छाया के हाथ मेरे चेहरे से एक क्षण को हटे। मैंने हवा का छोटा सा घूंट खींचा। फेफड़ों में आग लग गई, पर उसी आग ने मुझे जिंदा महसूस कराया। मैंने आंखें खोली। सामने वही लाल आंखें थीं, उतनी ही पास, उतनी ही निर्दयी। मैंने धीमे से कहा, मैं तुम्हारी नहीं हूं। मेरी आवाज बहुत कमजोर थी, फिर भी वह आवाज मेरे ही भीतर की दीवारों से टकरा कर लौटी। उस छोटे से प्रतिरोध ने मुझे एक और सांस दी। मैंने गर्दन पीछे खींची। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा से उखड़ी। जलन ने चीरा खोला। दर्द ने मुझे फिर सच में लौटा दिया। छाया क्षण भर को स्थिर हुई। उसकी आंखों में गुस्सा चमका। हवा फिर और भारी हो गई। जमीन ने एक लंबी कराह भरी। दीवारें हिल उठी। काली धुंध ने मुझे फिर ढंक लिया। मैंने दिल की धड़क पर ध्यान लगाया। एक, फिर एक, फिर एक। मैंने खुद से कहा, सांस अंदर, सांस बाहर, तुम अभी जिंदा हो। फर्श के नीचे का जीव फिर हिला। छाया ने फिर हाथ उठाए। उंगलियों की नोक फिर मेरी त्वचा से मिलने को आगे आई, और उसी क्षण मेरे दिमाग में रिया की आखिरी छवि चमकी। उसकी आंखें खाली, पर उसके चेहरे पर मेरे नाम का एक धुंधला आकार, जैसे वह कह रही हो, भाग। मैंने अपना शरीर दाईं ओर मोड़ दिया, जितनी भी शक्ति बची उसके सहारे। छाया की उंगलियां मेरे गाल की बजाय हवा को चीरती निकल गईं। मैं फर्श पर लुढ़क गई। सांस पत्थर जैसी भारी थी, पर वह सांस मेरी थी। पीछे से फुसफुसाहट गरज में बदल गई। छाया ने कमरे की हवा को मरोड़ दिया। काली धुंध ऊपर से नीचे गिरती वर्षा जैसी लगी। मेरे कान सुन्न पड़े। फिर भी मैंने खुरदरी जमीन पर उंगलियां टिका दी। नाखून मिट्टी में धंस गए। मैंने खुद को आगे घसीटा। एक कदम, फिर एक और। अंधेरा पीछे से बहता आया। ठंड मेरे टखनों से ऊपर चढ़ी, रीढ़ तक पहुंची, और उसी क्षण मैंने फिर कहा, धीमे पर साफ, मैं तुम्हारी नहीं हूं। कमरे में एक तेज कंपन उठा, जैसे किसी ने बंद ताले पर चोट मार दी हो। छाया चीखी। वह आवाज कोई आवाज नहीं थी, वह केवल दबाव था। वह हवा को धक्का देती हुई मेरे ऊपर से गुजर गई। मैंने फर्श से माथा उठाया। लाल आंखें कुछ दूर सरक गई थीं। उनकी चमक में पहली बार एक छोटा सा कंपन था। मैंने उस कंपन को अपने पक्ष की हवा समझा। मैंने घुटनों का बल लिया, हथेलियों से खुद को धकेला। खड़ी हुई। फर्श अब भी थरथरा रहा था। दीवारें धुंध में डूबी थीं। काली धुएं की लताएं मेरी पिंडलियों से लिपटी थीं। फिर भी मैंने एक कदम उठाया। मेरी टांग कांपी, पर उठा ली। फिर दूसरा कदम उठाया। छाया आगे बढ़ी। हवा फिर ठंडी हुई, पर अब मेरे भीतर वह छोटी सी गर्मी जल रही थी। राख में छिपा अंगारा।
मैंने उसे थामे रखा। मैंने आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, रिया, मैं निकल रही हूं। लाल आंखें एक पल को स्थिर रहीं, फिर उन पर एक काली झिल्ली उतरी। फर्श के नीचे का जीव एक लंबी करवट लेकर शांत हुआ। कमरा एक क्षण को स्थिर पड़ा। उसी क्षण को मैंने पकड़ लिया और दौड़ पड़ी। पीछे फिर फुसफुसाहट उठी, फिर कंपन, फिर वह जानी पहचानी सड़ांध। पर इस बार मेरी देह ने आज्ञा मान ली। मेरे पैर भागे, मेरी सांस लौटी, मेरे कदम फर्श को छोड़ते गए। मैं जानती थी वह फिर आएगा, वह फिर चिरेगा, वह फिर मेरे भीतर समाने की कोशिश करेगा। पर इस क्षण में मैं उससे एक कदम आगे थी, और यह एक कदम ही जिंदगी और मौत के बीच की पूरी दूरी था। कोई शक्ति वहां सोई हुई थी और अब वह जाग रही थी। हवा का दबाव अचानक बदल गया। चारों ओर का अंधेरा जैसे सांस लेने लगा। छाया का चेहरा अब और स्पष्ट था। उसकी लाल आंखें पहले से भी ज्यादा गहरी और जलती हुई लग रही थीं। उसके होठों पर वही मुस्कान, निर्दयी, संतुष्ट और भूख से भरी हुई। लेकिन इस बार उसकी त्वचा जैसे अपनी सीमा खो चुकी थी। वह उधड़ने लगी, परत दर परत, जैसे नीचे कोई असली रूप छिपा हो जो अब बाहर आना चाहता हो। कमरे का तापमान गिर गया। सांस लेते हुए ऐसा लगा जैसे बर्फ के टुकड़े फेफड़ों में जा रहे हों। मेरा शरीर अब पूरी तरह बेजान था, लेकिन दिमाग अब भी सक्रिय था। मैं सब देख रही थी, उस अंतहीन अंधकार को जो धीरे धीरे सब कुछ निगल रहा था। वह और झुका और मैं महसूस कर सकी कि अब कोई फर्क नहीं बचा था मेरे और उस छाया के बीच। उसके होठों से एक आवाज निकली। वह आवाज इंसान की नहीं थी, न किसी पशु की। वह किसी दूसरी ही दुनिया की थी। ऐसी भाषा जिसमें शब्द नहीं, बस कंपन था। वह कंपन मेरे दिमाग में घुस गया और फिर सब कुछ स्याह पड़ गया। अंधकार ने सब कुछ निगल लिया था। शरीर का एहसास मिट गया। न जमीन का स्पर्श था, न हवा का। बस एक गहरी शून्यता जिसमें मैं तैर रही थी। चेतना बची थी, लेकिन वह भी बिखरी हुई। जैसे किसी तूफान में उड़ते राख के कण। धीरे धीरे एक हल्की सी रोशनी उभरी, लेकिन वह रोशनी सामान्य नहीं थी। वह भी हिल रही थी, जैसे किसी जीव की तरह सांस ले रही हो। उसमें से एक स्याह धुआं उठ रहा था, और उसी धुएं के बीच मैंने उसे फिर देखा। वही छाया। अब उसका चेहरा और साफ था। उसकी उंगलियां लंबी, हड्डियों जैसी सफेद, हवा में तैर रही थीं। उसकी लाल आंखें अब इतनी बड़ी थीं कि उनमें पूरा अंधकार समा सकता था। उसकी मुस्कान चौड़ी थी और चेहरे पर अब दरारें नहीं, बल्कि गहरे घाव उभर आए थे। वह बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं, अब तुम मेरी हो। फिर मैंने महसूस किया कि कुछ मुझसे खींचा जा रहा है। पहले यादें, फिर एहसास, फिर नाम। हर सांस के साथ कुछ अंदर से निकल रहा था, जैसे मेरा अस्तित्व कोई तरल हो जिसे धीरे धीरे चूस लिया जा रहा हो। अब दर्द नहीं था, डर भी नहीं, सिर्फ एक शांत, ठंडी शून्यता थी जिसमें मैं खुद को खोती जा रही थी। फिर अचानक कुछ बदल गया, कुछ भीतर टूट गया और मैं पूरी तरह मिट गई। मेरा शरीर नहीं था, मेरा नाम नहीं था, लेकिन मैं थी किसी और रूप में। जैसे मैं हवा का हिस्सा बन गई थी, या किसी पुराने आईने में कैद कोई परछाई। मैं अब भी देख सकती थी, लेकिन अलग तरह से। महसूस कर सकती थी, लेकिन किसी और के जरिए। छाया अब भी वही थी। उसकी आंखों की लपटें और तेज थीं। वह संतुष्ट लग रहा था, लेकिन मैं समझ गई यह उसका अंत नहीं था। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वह बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। और तभी मैंने सुना वही फुसफुसाहट। अब वे दीवारों से नहीं आ रही थी, वे मुझसे आ रही थी, मेरे भीतर से, मेरी आत्मा के उस हिस्से से जो अब उसकी हो चुकी थी। मैं अब भी थी, लेकिन इंसान नहीं रही। मेरी यादें, मेरे डर, मेरा नाम, सब धुंधला था। मैं अब छाया बन चुकी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन अब वह मुझे नहीं काट रही थी, क्योंकि मैं अब उसी की हिस्सा बन चुकी थी। फिर उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें जल उठीं और मुझे समझ आ गया यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। अंधेरा अब मेरा घर था। शरीर कब का मिट चुका था, लेकिन मैं यहां थी, किसी गहराई में, किसी परछाई की तरह। मैं देख सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकलती थी। फिर भी मैं थी, सब देख रही थी, सब महसूस कर रही थी। वह अब पूरी तरह मुझ पर हावी हो चुका था। उसकी लाल रोशनी मेरे भीतर समा चुकी थी। अब मैं उसे नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मैं ही वह बन चुकी थी। मैं अब अंधकार का हिस्सा थी। फिर अचानक एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य डोर ने मुझे अपनी ओर खींच लिया हो।
हवा में कंपन हुआ, कुछ सरका, कुछ हिला, और मैं कहीं और थी। वह जगह अंधेरी थी, दीवारें गीली थीं, हवा में नमी और फफूंदी की गंध थी। एक कमरा था, पर वह किसी जीवित चीज की तरह नहीं लगता था। सन्नाटा था, सिवाय एक आईने के। मैंने देखा उस आईने में कोई था। वह मैं थी, लेकिन नहीं भी। चेहरा मेरा था, पर आंखें किसी और की। उनमें ठंडक थी, भूख थी, और जब उसने मुस्कुराया, मैंने देखा कि उसकी छाया मेरे जैसी नहीं थी। फिर वह हंसी, धीमी, लंबी, डरावनी, और मुझे समझ आ गया मैं अब सिर्फ एक छवि थी, एक प्रतिबिंब जो इस आईने में कैद हो चुका था। मैं चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, पर मैं अब सिर्फ एक अक्स थी, एक परछाई जो इस आईने में हमेशा के लिए फंसी थी। और तभी मैंने देखा आईने के उस पार एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा परिचित लगा। वह डर से कांप रही थी, माथे पर पसीना, आंखों में जिज्ञासा और हल्का डर। वह आईने की ओर झुकी। मैंने भीतर से चीख लगाई, रुक जा, पर कोई आवाज नहीं निकली। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां आईने की सतह को छुईं। हवा में हल्का कंपन हुआ, आईने के भीतर की दुनिया हिलने लगी, दीवारें पिघलने लगीं, और फिर मैंने महसूस किया मुझे पीछे खींचा जा रहा है। पीछे, जहां अंधेरा है, जहां बाकी छायाएं हैं, जहां सब वही करते हैं, इंतजार। वह आवाज फिर गूंजी, गहरी, भारी, भूख से भरी। अब तुम्हारी बारी है। आईना टूटने लगा। मैं पीछे धकेली जा रही थी, और वह लड़की, वह मेरी जगह लेने वाली थी। वह पीछे हटने की कोशिश में थी, पर अब देर हो चुकी थी। आईना बंद हो गया, और अब मैं बाहर थी। वही चेहरा, वही शरीर, वही धड़कनें, लेकिन मैं नहीं। अब मैं शिकारी थी। आईने के उस पार वह लड़की अब मेरी जगह थी। उसकी आंखें डर से भरी थीं, होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर मैं जानती थी आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि अब वह वही बन चुकी थी जो मैं बनी थी। मैंने अपने नए शरीर को महसूस किया। दिल अब भी धड़क रहा था, सांस चल रही थी, लेकिन उसके भीतर जो था वह अब मेरा नहीं था। मेरे भीतर अब वही अंधकार था, वही भूख, वही हवस। और मैंने मुस्कुराया, क्योंकि अब मुझे पता था आईना फिर किसी का इंतजार करेगा, जैसे कोई पुरानी भूख फिर जाग गई हो। आईने में कैद लड़की मुझे देखती रही। उसकी आंखों में दया की विनती थी, लेकिन अब मुझ में दया बची नहीं थी। कमरे की हवा बदल गई। बाहर से कदमों की धीमी, साफ आहट पास आती रही। मैंने दरवाजे की ओर देखा। मेरा नया शिकार पहुंच चुका था। दरवाजे के उस पार किसी को इस कमरे की सच्चाई का अंदाजा नहीं था। आईने में बंद लड़की की निगाहें मुझ पर जमी रहीं। उसकी आंखों में दहशत फैली थी। अब वह केवल एक परछाई थी, बेजान, असहाय और भुला दिए जाने के लिए तैयार। दरवाजे पर खटखटाहट हुई। एक जानी पहचानी आवाज आई, रिया, तुम ठीक हो? शायद कोई दोस्त, शायद घर का कोई। अब ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखते थे। मैं बदल चुकी थी। मैं केवल शरीर में कैद पिशाची नहीं थी, मैं वह भूख थी जो कभी शांत नहीं होती। मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। आईने में कैद लड़की ने हाथ उठाए, जैसे वह मुझे रोकना चाहती हो। उसकी आंखों में अब भी बच निकलने की उम्मीद थी। मुझे पता था कि अब कोई नहीं बचेगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। हवा अचानक गर्म लगी, जैसे भीतर कोई आग जल पड़ी हो। मेरी नसों में कुछ उबल रहा था, एक अनकही ललक, एक अंतहीन प्यास। दरवाजे के सामने एक लड़की खड़ी थी, माथे पर चिंता की लकीरें, होंठ हिले। रिया, तुम? मैंने मुस्कुराकर उसे देखा, वही मुस्कान जो अब मेरी थी। मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया। अब एक और आत्मा इस आग में झोंकी जाने वाली थी। वह मुझे उलझन से देखने लगी। उसकी आंखों में हल्का संकोच था, पर खतरे की सुई अभी उसकी त्वचा तक नहीं पहुंची थी। रिया, तुम ठीक हो? उसने फिर पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। अब देर हो चुकी थी। मैंने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे मैं शर्मिंदा हूं, जैसे मैं कमजोर हूं। शिकारी हमेशा शिकार को भरोसे में लेता है, उसे अपने पास बुलाता है, और जब वह करीब आता है तब असली खेल शुरू होता है। हाँ, मैं ठीक हूं, मैंने धीमे स्वर में कहा। मेरी आवाज वही थी, पर उसमें वह ठंडक घुल चुकी थी जिसे वह समझ नहीं सकी। वह एक कदम और भीतर आई। आईने में कैद लड़की ने दीवारें पीटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में चेतावनी थी, पर उसकी दुनिया की आवाज यहां तक नहीं पहुंच सकती थी। लड़की ने कमरे में झांका। तुम ठीक नहीं लग रही हो। मुझे लगा तुम रो रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं धीरे धीरे उनमें उतर रही थी। वहां हल्का भ्रम था, और उसके नीचे एक धुंधला डर, पहचान की कोशिश।
मन का कोई हिस्सा उसे खींचकर पीछे करना चाहता था। अब सब देर से हो रहा था। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। मेरी मुस्कान स्थिर रही। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, सब बदल गया। कमरे का रंग काला पड़ने लगा। हवा में तेज कड़वी गंध भर गई। दीवारों से परछाइयां उतरकर फर्श पर रेंगने लगीं। आईने के भीतर की लड़की पागल होकर चीखने लगी। उसकी चीखें वहीं कैद होकर टूटती रहीं। बाहर कोई आवाज नहीं आई। मेरे सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर भय जमता गया। उसकी उंगलियां मेरी हथेली से टकराईं तो उसके शरीर में झटका दौड़ा। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ फड़फड़ाए, पर आवाज गले में ही रुक गई। दीवारें सिकुड़ने लगीं, फर्श हिल उठा। हवा में एक अजीब कंपन फैल गया, जैसे कमरे की हड्डियां खड़खड़ा उठी हों। उसकी आंखों में अब डर पूरी तरह खिल चुका था। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। मेरी पकड़ अब इंसान की नहीं थी, यह परछाई की पकड़ थी, एक ऐसी शक्ति की जो शिकार को छोड़ती नहीं। आईने में कैद लड़की बेतहाशा दरवाजा पीटती रही। उसकी चीखें भीतर गूंजती रहीं। हमारे बीच एक अदृश्य दीवार खींच चुकी थी। वह अब केवल दर्शक थी, वही दर्शक जो कभी मैं थी। लड़की की सांस तेज हो गई। रिया, छोड़ो मुझे। उसकी आवाज टूटी और कांपी, पर अब उसे किसी चीज से राहत नहीं मिलनी थी। मैंने उसे और पास खींच लिया। अब देर हो चुकी है, मैंने फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू चमके। यह आंसू अब किसी काम के नहीं थे। हवा और भारी हो गई। फिर एक आखिरी झटके के साथ उसका शरीर ढीला पड़ा। उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकली, धुएं की हल्की पतली परत जैसी, बेतहाशा पर असहाय। मैं उसे देखती रही। उसकी चमकती परछाई हवा में थरथराई। आईने के भीतर की लड़की एक कोने में सिमट गई। उसकी आंखों में केवल निराशा बची। उसे पता चल चुका था कि अब यह आत्मा उसकी जगह लेने वाली है। आईने की सतह थिरकने लगी, जैसे पानी में कोई लहर उठी हो। अगले ही पल आत्मा आईने की गहराई में उतरती चली गई। अब आईने में एक और कैदी था और बाहर मैं अब भी मुस्कुरा रही थी। एक और शिकार मेरी भूख में समा चुका था, लेकिन यह अंत नहीं था। भूख बाकी थी। कमरा शांत हो गया, हवा ठहर गई। फिर भी कहीं भीतर एक धीमी गूंज बची रही। आईने में अब दो परछाइयां थीं। पहली वह लड़की जिसकी आत्मा मैंने अभी कैद की थी, दूसरी वह जो कभी मैं थी। दोनों के चेहरे डर में जम गए। दोनों की आंखों में एक ही सच्चाई तैरती रही। उनका अब कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। वे अब केवल छवियां थीं जो कभी इस दुनिया में थी और मैं बाहर थी। मैं चल सकती थी, सांस ले सकती थी, हंस सकती थी, मैं लोगों के बीच से गुजर सकती थी, पर अब मैं उनकी तरह नहीं थी। आईने की सतह पर हल्की हलचल हुई, जैसे कोई भीतर से दस्तक दे रहा हो। मैंने उधर देखा। वही चेहरा उभर आया। वह चेहरा जो किसी समय मेरा था, अब केवल एक बंदी का चेहरा। मैंने हल्के से सिर झुका दिया, जैसे अलविदा कह रही हूं। फिर मैं मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ी। अब मुझे और शिकार चाहिए थे। ये भूख किसी दिन नहीं थमेगी। मैं केवल शरीर में कैद आत्मा नहीं रह गई थी, मैं खुद भूख बन चुकी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर वही दुनिया थी, रोशनी, आवाजें, लोग, पर मेरी नजरों में सब बदल चुका था। हर चेहरा एक संभावना था, हर हंसी एक झूठी ढाल, हर सांस एक आमंत्रण। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैंने देखा, लोग अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। कोई फोन पर झुका, कोई हंसकर आगे बढ़ा, कोई थका हुआ रेलिंग से टिककर सांस ले रहा था। किसी को पता नहीं था कि एक कमरा ऊपर एक आईना किसी और की बारी गिन रहा है। मैंने भीड़ में कदम रखा। मेरी चाल शांत थी, मेरी सांस बराबर। मेरे चेहरे पर वही मुस्कान और मेरे भीतर वह पुरानी भूख फिर उभर आई। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बीच अब एक ऐसी चीज चल रही थी जो इंसान नहीं थी। मैं अब रिया नहीं थी, मैं कुछ और बन चुकी थी। एक छाया जो जिंदा थी, लेकिन जीवन से परे। भीड़ में चलते हुए मैं अपनी सांसें सुन सकती थी, धीमी, स्थिर, पर भीतर कहीं गहराई में एक अजीब सी हलचल थी। मेरी आंखें अब पहले से ज्यादा तेज थीं। मैं लोगों की धड़कनों को महसूस कर सकती थी, उनके डर को, उनके विचारों की कंपन को। और फिर मेरी नजर पड़ी एक लड़के पर। वह अकेला खड़ा था, अपने फोन की स्क्रीन पर झुका हुआ, जैसे दुनिया से कटा हुआ। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कोई खालीपन, कोई गहराई जो बाकी किसी में नहीं थी। मैं देख सकती थी कि वह शिकार था। मैं उसके तरफ बढ़ने लगी। मेरे कदम शांत थे, भीड़ की आवाजों में घुल गए थे, लेकिन मेरे भीतर का अंधकार अब जाग चुका था। वह लड़का बेचैन लग रहा था। उसकी उंगलियां बार बार कांप रही थीं, जैसे उसे किसी अदृश्य खतरे का आभास हो। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, हवा में ठंडक घुल गई। चारों ओर की रोशनी मंद पड़ने लगी।
उसने सिर उठाया और मुझे देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखों में वह डर था जिसे मैं पहचानती थी, वही जो हर शिकार की आखिरी झलक में दिखता है। वह पीछे हटना चाहता था पर कदम नहीं हिल पा रहे थे। डर ने उसके पैरों को जमीन से बांध दिया था। मैंने एक हल्की मुस्कान दी, वह मासूम सी मुस्कान जो भरोसा देती है जबकि भीतर केवल विनाश पलता है। तुम क्या सोचते हो? मैंने फुसफुसाया। बच सकोगे? उसका चेहरा और सफेद हो गया। मैं एक कदम और आगे बढ़ी। तुम्हारा नाम जानती हूं, मैंने कहा। वह कांप उठा, उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगीं, जैसे उसे यकीन न हो कि मैंने उसका नाम सच में लिया। तुम मुझे कैसे? वह बोल नहीं पाया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियों से गर्मी गायब थी, शरीर में से जान फिसल रही थी। उसकी धड़कनें तेज होती गईं, फिर धीमी, फिर लगभग खत्म। मैंने उसकी ऊर्जा को अपने भीतर समेटा। एक सिहरन सी दौड़ गई, वही नशा, वही मिठास जो हर बार एक नई आत्मा निगलने के बाद आती है। उसका चेहरा स्थिर हो गया, आंखें खुली रहीं, उनमें आखिरी झिलमिलाहट थी जो बुझने से पहले कुछ पल चमकती है। वह अब भी वहीं खड़ा था, पर अब उसका शरीर खाली खोल बन चुका था। उसकी आत्मा मेरे हाथों से फिसलकर मेरे भीतर उतर गई। आईने की गहराई में हलचल हुई। अब वहां एक और साया जुड़ गया था। उस लड़के का चेहरा, उसकी चीख, उसकी आखिरी सांस, सब उस काली परत के नीचे समा गए। मैंने अपनी आंखें बंद की। हवा में एक मीठी गंध फैली, सड़ी हुई आत्माओं की तृप्ति जैसी। लेकिन यह तृप्ति अधूरी थी। भूख फिर उठी। मैंने अपने हाथों को देखा। अब भी वही मुलायम त्वचा, वही मासूम चेहरा, वही आवाज। दुनिया के लिए मैं अब भी रिया थी, लेकिन भीतर कुछ और था, ठंडा, अंधकारमय, भूखा। रात अब पूरी तरह उतर आई थी। मुझे और शिकार चाहिए थे। मैंने एक गहरी सांस ली और भीड़ में वापस घुल गई। मेरे कदम सहज थे, मेरी मुस्कान वही, भरोसा जगाने वाली। लेकिन मेरे भीतर अंधेरा धड़क रहा था। अब मैं सिर्फ इंसान नहीं थी, मैं मौत थी, चुपचाप चलती हुई, भूखी, बेमुश्किल दिखती हुई। सड़क पर लोग अब भी हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उनके बीच कौन चल रहा है। एक लड़की जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, जिसकी चाल में नरमी थी, लेकिन जिसकी परछाई अब इंसानी नहीं रही थी। मैंने सड़क पार की। भीतर हलचल फिर उठी, वह सनसनी जो हर नए शिकार के पहले महसूस होती है, ठंडी, रोमांचक, जीवित। भीड़ में मैंने एक और चेहरा देखा। एक लड़की, छोटी, दुबली, अकेली। उसके हाथ में फोन था, शायद किसी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, पर डर नहीं। उसे पता नहीं था कि उसके इंतजार से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज अब उसके सामने खड़ी है। मैं उसके पास गई। किसी का इंतजार कर रही हो? मैंने कोमल आवाज में पूछा। वह थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुराई। हाँ, मेरी दोस्त आने वाली थी, लेकिन अब तक आई नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। अकेले खड़े होने में डर नहीं लगता। वह हल्के से हंसी, थोड़ा सा, लेकिन अब आदत हो गई है। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी आदतें खतरनाक होती हैं। उसके चेहरे पर एक पल को संशय उभरा। मैंने अपना हाथ उसकी कलाई पर रखा। हवा में हल्का झटका महसूस हुआ। लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी पकड़ अब सख्त थी, मुलायम पर अडिग ठंडक बढ़ने लगी। सड़क पर भीड़ थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ, मानो हम दोनों इस दुनिया से अलग किसी और परत में खड़े हों। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह जानना जरूरी है? मेरी आवाज अब इंसानी नहीं थी। उसमें एक ठंडा कंपन था, एक गहराई जो उसके दिल में उतरती चली गई। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। आईने की दुनिया में हलचल हुई, अंदर की परछाइयां मचल उठी। वे जानती थीं, एक और आत्मा आने वाली है। उस लड़की की सांस टूटने लगी। उसकी आंखों में वह पहली पहचान उभरी कि अब बचना असंभव है। और फिर वही हुआ जो हर बार होता था। मैंने उसकी आत्मा को धीरे से खींच लिया। वह अब बस एक और साया बन चुकी थी। सड़क पर भीड़ अब भी बह रही थी। मैंने चारों ओर देखा।
हर चेहरा एक संभावना था, हर दिल एक खुला दरवाजा। रात लंबी थी और मैं अब मौत थी, भूखी, जागती, चलती हुई उनके बीच, बिल्कुल उनके जैसी दिखती हुई। लड़की की आवाज लगभग फुसफुसाहट बन चुकी थी। मुझे जाना है। मैं झुकी उसके बेहद पास और धीमे से कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। उस पल हवा अचानक बदल गई, भारी हो गई, गाढ़ी, जैसे किसी ने उसमें कोई अजीब अदृश्य तत्व घोल दिया हो। रोशनी मध्यम पड़ने लगी। बाहर की आवाजें, गाड़ियों का शोर, पत्तों की सरसराहट, सब पीछे छूट गया। लड़की के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। उसकी आंखों में खौफ था, इतना गहरा कि उसमें अपनी परछाई देखी जा सकती थी। क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने उसकी कलाई पर पकड़ और कस दी। शांति से सो जाओ, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज अब किसी धीमे जहर की तरह थी, मीठी, मुलायम, मगर जानलेवा। वह सीधे उसकी नसों में उतर रही थी। उसकी सांसें टूटने लगीं, उसकी पुतलियां फैल गईं, आंखें धीरे धीरे सफेद हो गईं। उसकी आत्मा अब उसके शरीर से अलग होने लगी थी, धुएं की हल्की परत की तरह जो फिसलकर मेरे चारों ओर घूमने लगी। आईने के भीतर की छायाएं अब बेचैन थीं। वे कांप रही थीं, जैसे कोई नई आत्मा आने वाली हो। वे पुकार रही थीं, धीमी, अंधेरी फुसफुसाहटों में, आओ, आओ। लड़की के होंठ हिले। उसने कुछ कहना चाहा, शायद दया की भीख, शायद आखिरी सवाल, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। मैंने अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं। उसकी आत्मा मेरे चारों ओर लिपटी। अब तुम मेरी हो, मैंने कहा। आईना झंझना उठा। उसकी सतह पर लहरें उभरी, जैसे किसी ने भीतर से उसे ठोकर मारी हो। वह शक्ति, वही जिसने मुझे भी कभी कैद किया था, अब बाहर निकल रही थी। अब मैं वही कर रही थी जो कभी मेरे साथ हुआ था। लड़की की आत्मा कसमसाई, शरीर की ओर देखना चाहा, पर अब कोई राह नहीं थी। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल निर्जीव, आंखें खुली हुईं, जैसे अब भी कुछ देख रही हों। आईने की सतह पर लहरें और गहरी हुईं। धीरे धीरे उसकी आत्मा उसमें समा गई। एक और चेहरा उभरा, वही लड़की, अब पूरी तरह खोखली, आंखों में सिर्फ शून्यता। मैंने गहरी सांस ली। एक और आत्मा मेरी कैद में थी, लेकिन यह अंत नहीं था। आईने की प्यास कभी नहीं बुझती। भूख अब भी बाकी थी। अंदर कैद आत्माएं बेचैनी से घूम रही थीं। वे पीड़ा में थीं, अनदेखी, असहनीय पीड़ा में। उनकी आंखों में दर्द और डर का एक अजीब मेल था, ऐसा जिसे कोई जीवित इंसान नहीं समझ सकता। पर मैं अब इंसान नहीं थी। आईने की सतह कांपी, लहरें मध्यम पड़ी, फिर सब शांत हो गया। हवा में एक अजीब नमी से भरी शांति थी। मैंने अपनी हथेलियां धीरे से बंद की। रात अब भी जिंदा थी। भीड़ घट चुकी थी, सड़कें खाली हो रही थीं, लेकिन मुझे अब न आराम चाहिए था, न नींद। मेरे भीतर अब बस एक ही चीज बची थी, भूख। एक न खत्म होने वाली भूख। मैंने चारों ओर देखा। पार्क के कोने में एक लड़का बैठा था, पीठ मेरी ओर, किसी किताब में डूबा हुआ। उसके आसपास की हवा स्थिर थी, घास पर हल्की नमी थी, दूर की रोशनी मध्यम थी, उतनी ही जितनी मुझे पसंद थी। मैंने एक हल्की मुस्कान दी। अब खेल फिर से शुरू होगा। आईना अब मुझे चुन चुका था और यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। मैंने धीरे से कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ घास पर नमी और ठंडी पड़ती गई। लड़के के कंधे तक पहुंचते पहुंचते हवा ने सांस लेना छोड़ दिया। अकेले बैठना पसंद है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। वह चौंका, धीरे धीरे सिर मोड़ा। ओह हाँ, मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है, शांति मिलती है। शांति, मैंने दोहराया, फिर मुस्कुराई। कभी कभी शांति खतरनाक होती है। वह हंसा, हल्का अजनबी हंसी। शायद उसे मेरा लहजा समझ नहीं आया। मुझे डर नहीं लगता, उसने कहा। मैंने उसकी किताब पर नजर डाली। दिलचस्प किताब लग रही है। किस बारे में है? उसने सहजता से कहा। आत्माओं और आईनों की कुछ पुरानी कहानियां। फिर उसने हंसते हुए जोड़ा, कहा जाता है कुछ आईने आत्माओं को कैद कर सकते हैं। मैंने हल्के से सिर टेढ़ा किया।
तुम्हें लगता है ये सच है? वह रुका, मेरी आंखों में झांका। पता नहीं, उसने धीमे से कहा। शायद नहीं। मैं उसके और करीब आई। शायद आज रात तुम्हारा अनुभव बदल जाए, मैंने फुसफुसाया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठों की वो मुस्कान अधूरी रह गई। मैंने उसका हाथ थामा। एकदम से हवा ठंडी हो गई, घास बेजान सी लगने लगी, रोशनी झिलमिलाई, फिर धीमी पड़ गई। लड़का कांप गया। यह क्या हो रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी कहानियां सच होती हैं। आईने की सतह पर पहली हलचल हुई। अंदर की कैद आत्माएं जाग गई थीं, एक और शिकार के इंतजार में। इन लड़के की सांसें अब तेज थीं, उसकी आंखों में डर गहराता जा रहा था। मैंने उसकी कलाई और कसकर थामी। शांत हो जाओ, मैंने धीरे से कहा, और उसी क्षण हवा थम गई। आईने के भीतर लहरें उठीं, दरारें चमकीं, और उसकी आत्मा धीरे धीरे एक पतले धुएं की तरह मेरे चारों ओर घूमने लगी। मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। वह अब खाली थी, अब उसमें कुछ भी इंसानी नहीं बचा था। मैंने फुसफुसाया, अब तुम मेरी हो। आईने की सतह फिर चमकी, एक और आत्मा उसमें समा गई। भीतर की छायाएं फिर गुनगुनाने लगीं, धीमे गहरे भयावह सुरों में, जैसे स्वागत कर रही हों। मैंने सिर उठाया। आसमान अब और गहरा हो गया था। रात अब भी जीवित थी, और मैं भी भूखी। अमिट, अजय, मैंने कहा, अब तुम वहीं जा रहे हो जहां तुम हमेशा के लिए सुरक्षित रहोगे। और जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर फिसलीं, उसका शरीर सिहर उठा। ठंडी हवा में उसकी सांसें टूटने लगीं। उसकी आत्मा अब धीरे धीरे खींची जा रही थी, बाहर मेरी ओर, उस आईने की गहराई की ओर जो अब जीवित लगने लगा था। आईना कांप उठा, भीतर से परछाइयां उभर आईं। वे सभी जो कभी मेरे शिकार थे, वे अब खोई हुई आत्माएं थीं, फीकी, भटकती हुई, लेकिन जिंदा। वे उस लड़के को खींचने लगीं, उसके चारों ओर घूमती हुई, जैसे उसे अपने अंधकार में समा लेना चाहती हों। लड़का चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसकी आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांपे, मगर अब कोई शब्द नहीं निकला। फिर धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ गया, सिर एक ओर झुक गया, और कुछ ही पलों में उसकी आत्मा पूरी तरह आईने में समा गई। आईना शांत हो गया, और मैं अब पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही थी। लेकिन यह अंत नहीं था। आईना अब भी भूखा था। उसकी सतह पर हल्की लहरें दौड़ रही थीं, जैसे उसने अभी अभी निगला हो, फिर भी और मांग रही हो। मैंने नीचे झुककर उसके निर्जीव चेहरे को देखा। आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई पहचान नहीं बची थी। उसकी आत्मा अब कहीं उस गहराई में खो चुकी थी जहां चीखें भी पहुंचने से डरती हैं। मैंने अपनी हथेलियां देखी, अब भी वैसी ही कोमल, वैसी ही मासूम। बाहर से मैं अब भी वही थी, एक साधारण लड़की, पर भीतर अब कुछ और बसता था, ठंडा, शून्य और अनंत। आईने ने मुझे चुना था, और जब तक उसकी प्यास बाकी थी, मैं उसका खेल खेलती रहूंगी। रात और गहरी हो चुकी थी। सड़कें अब लगभग सुनसान थीं, लेकिन तभी दूर से एक धीमी हंसी गूंजी। मैंने सिर उठाया। कोई था वहां, कोई जो मुझे देख रहा था। अंधेरे के पार एक परछाई खड़ी थी, स्थिर। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन वह परछाई नहीं हिली। मैंने अपनी नजरें उस पर टिका दी, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। कौन था ये, और मैं इसे पहले क्यों नहीं देख पाई? मैंने धीरे से एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, लेकिन वह अब भी वहीं थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। हवा में सरसराहट हुई। आईने की सतह पर हल्का कंपन फैल गया। कुछ अजीब था। यह कोई आम इंसान नहीं था। मैंने अपनी आवाज में वही मीठी ठंडक घोली। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा। वह परछाई अब भी स्थिर थी। एक पल को लगा जैसे उसने सांस लेना छोड़ दिया हो। फिर अचानक हवा की गति तेज हो गई, पेड़ झूम उठे, और उसी में एक डरावनी फुसफुसाहट तैरती हुई आई। बहुत आत्माएं समेट ली। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, वह गूंज थी, कई आवाजों का मेल,
जैसे 100 मरी हुई जुबानें एक साथ बोल उठी हों। यह कोई साधारण निगाह नहीं थी, ये कोई राहगीर नहीं था, ये कोई था जो मुझे जानता था। आईना फिर कांप उठा, उसकी सतह पर लहरें फैल गईं। भीतर कैद आत्माएं अब बेचैन थीं। मुझे महसूस हुआ वे डर रही थीं। वे मुझसे नहीं, उस परछाई से। मैंने दांत भींचे, आवाज को स्थिर किया। कौन हो तुम? मैंने दोहराया। इस बार वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसका आकार अब साफ दिख रहा था, काला, अनगढ़, और उसके चेहरे की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे। मेरे भीतर डर की ठंडी लहर उठी। यह अलग था, यह किसी और तरह की मौजूदगी थी, भारी, स्थायी, निर्णायक। यह मेरे खेल का हिस्सा नहीं था, यह कोई था जो मेरे पीछे था। वह करीब आती गई, धीरे धीरे, हर कदम के साथ हवा और घनी होती गई। मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, पर आईना अब कांप रहा था, जैसे उसमें कैद आत्माएं अंदर से दरवाजे ठोक रही हों। मैंने खुद से कहा, शिकार नहीं बनना रिया, तू शिकार नहीं बनना। पर मेरी सांसें अब अनियंत्रित थीं। यह कैसा डर था जो मुझे जकड़ रहा था? तुम कौन हो? मैंने फिर पूछा, इस बार सख्त आवाज में। वह रुकी, फिर बोली, जिसने तुम्हें देखा है। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि जमीन तक कांप गई। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। देखा है? मैंने दोहराया। वह हल्के से सिर झुकाकर बोली, हाँ, तुम अकेली नहीं हो। आईना एकदम थरथराने लगा। उसकी सतह से हल्की नीली रोशनी झिलमिलाई। मुझे लगा जैसे भीतर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरे हाथ अपने आप आईने की ओर उठ गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। तभी परछाई ने हाथ उठाया। मैंने देखा, उसकी हथेली मेरी जैसी थी। वही कोमलता, वही बनावट, बस फर्क इतना था कि उसकी हथेली पर एक काला पर्दा लिपटा हुआ था। वह वहीं रुक गई, स्थिर, लेकिन हवा अब उसके चारों ओर घूम रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अनजान हूं, डरी हुई, कमजोर। तुम कौन हो? मैंने फिर कहा, आवाज में तल्खी और भय एक साथ। परछाई हिली। उसकी आवाज अब सीधे मेरे कानों में थी। तुमने उन्हें समेटा आईने में, लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा कि कोई तुम्हें भी देख रहा है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। हर शिकार अकेला था, कभी किसी ने नहीं देखा था, कभी किसी ने नहीं जाना था। अगर यह सच था तो खेल अब बदल चुका था। आईना फिर कांपा और उसकी सतह पर एक चेहरा उभरा। मैंने देखा, वह चेहरा मेरा था, मेरी ही तरह, पर यह वैसा नहीं था जैसा मैं जानती थी। यह चेहरा बेजान था, आंखों में सिर्फ स्याही थी। धीरे धीरे वह स्याही फैलने लगी पूरे चेहरे पर। मैं पीछे हटना चाहती थी, पर पैर जमीन में गड़े थे। परछाई अब मेरे ठीक सामने थी। उसकी ठंडी सांसें मेरी त्वचा से टकरा रही थीं। तुमने जो किया वह देखा गया है। फिर अचानक आईने की सतह पर अनगिनत चेहरे उभर आए, वे सभी जिन्हें मैंने कैद किया था। उनकी आंखें अब मेरी ओर थीं, उनकी फुसफुसाहट अब एक ही सुर में थी, अब तुम्हारी बारी है। आईने की सतह फटने लगी और पहली बार मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरी आवाज अब किसी और की हो चुकी थी। आईने के भीतर वे सभी अब मौजूद थे, वे आत्माएं जिन्हें मैंने कभी कैद किया था। लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर नहीं था, वहां कुछ और था, कुछ भयानक, ठंडा और अडिग। उनके चेहरों पर अब वह दर्द नहीं था जो मैंने उनमें छोड़ा था, बल्कि एक गहरा उबलता हुआ क्रोध था। मेरा सिर घूमने लगा। यह कैसे हो सकता था? वे तो खत्म हो चुकी थीं, कैद थीं। मेरी दया पर निर्भर परछाइयां। परछाई की आवाज आई, धीमी मगर ऐसी कि जमीन के नीचे से आती लगे। तुमने सोचा यह सिर्फ तुम्हारा खेल था? आईना कांपने लगा। उसकी सतह पर दरारें और गहरी हो गईं। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी पड़ गईं। कुछ भीतर से दरक रहा था, कोई दरवाजा खुल रहा था। दरारों के भीतर से काली धुंध निकल रही थी, गाढ़ी, बदबूदार, जैसे सड़ी हुई हवा में गीली राख घुल गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर से दीवारें तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने देखा, वे परछाइयां जिन्हें मैंने कभी इस आईने में धकेला था, अब सिमट कर खड़ी थीं, एक दूसरे से सटी हुई। उनकी आंखों में अब पीड़ा नहीं थी, अब वे मुझे देख रही थीं, सीधे, शांत और नफरत से भरी निगाहों में। यह असंभव है, मैंने खुद से कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें कैद किया था, तुम मर चुकी थी। परछाई अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उसके चेहरे के गड्ढों से अंधेरा टपक रहा था, जैसे गाढ़ा तेल। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द हवा में गूंज रहा था।
तुमने उन्हें समेटा था आईने में, लेकिन कभी सोचा अगर कोई उन्हें वापस बुला ले? मेरे शरीर में ठंड उतर गई। आईने की दरारें अब चौड़ी हो रही थीं। भीतर से कोई झांक रहा था, कोई जो अब तक सोया हुआ था मगर अब जाग चुका था। आईना अब सिर्फ कांप नहीं रहा था, वह धड़क रहा था, जैसे किसी जीवित चीज का दिल। हर धड़कन पर उसकी सतह कांपती थी। मैंने झांकने की कोशिश की। दरारों के भीतर जो था वह कोई साधारण छाया नहीं थी, वह विशाल था, इतना विशाल कि उसकी मौजूदगी ने हवा को जकड़ लिया। मैंने उसकी आंखों में झांका और भीतर की सारी आवाजें बंद हो गईं। वह पुराना था, आदिम था, कुछ ऐसा जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। अब परछाई मेरे बहुत करीब थी। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर थीं, ठंडी पर जिंदा। अब देखो, उसने फुसफुसाया, जो तुम्हें देख रहा है। और तभी आईने के भीतर दो लाल जलती हुई आंखें खुल गईं। वो आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। एक भीषण, हड्डियों को तोड़ देने वाली चीख गूंजी। आईने के भीतर की परछाइयां तड़प उठी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उसी क्षण मैंने पहली बार सचमुच डर महसूस किया। मैं अकेली नहीं थी, मुझे भी कोई निगलने वाला था। आईना अब मेरा नहीं रहा, अब वह किसी और का था। और मैं अब शिकारी नहीं, शिकार थी। आईने से निकलती चीख ने सब कुछ बदल दिया। मेरे भीतर की ताकत, जो मैं समझती थी मेरी है, अब किसी और की थी। आईना सांस ले रहा था, हां, सचमुच सांस। उसकी दरारें फैल रही थीं और उनसे निकलती धुंध अब मेरे चारों ओर लिपट रही थी, घनी, ठंडी, दमघोंटू। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस गए। आईने की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। वे सिर्फ देख नहीं रही थीं, वे मुझे पहचान रही थीं। परछाई ने हाथ उठाया। अब तुम देखोगी, उसने कहा, जो अब तक किसी ने नहीं देखा। उसकी आवाज गहरी थी, भारी थी, जैसे किसी गर्त से निकल रही हो। आईना नहीं टूटा, बल्कि मैं अंदर खींचने लगी। चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई। हवा में वे आत्माएं नहीं थीं जिन पर मेरा नियंत्रण था। अब वहां कुछ और था, कुछ पुराना, कुछ जो मुझसे भी भूखा था। आईना अब दरवाजा नहीं रहा, वह एक मुंह बन चुका था और मैं उसका निवाला थी। मेरे पैर जमीन से उठ गए। मैं हवा में झूल रही थी। एक अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही थी भीतर की ओर। मैंने देखा, आईने के भीतर की आंखें अब और विशाल हो चुकी थीं। उनमें अनगिनत आत्माएं थीं, कुछ जानी पहचानी। वे वही थीं जिन्हें मैंने निगला था। अब वे मुझे देख रही थीं। परछाई ने फुसफुसाया, हर आत्मा जिसे तुमने कैद किया, उसने इस आईने को और जागृत किया। अब यह पूरा हो चुका है। आईने की दरारें अब खुल चुकी थीं। अंदर अब कोई कांच नहीं था। वहां एक और दुनिया थी, अंधेरे की, मौन की और अनंत भूख की। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज कहीं गुम हो गई। अब मैं शिकारी नहीं थी, मैं शिकार थी। आईना मुझे निगल रहा था। हवा ठंडी हो गई, हर आवाज मंद पड़ गई। दुनिया मुझसे दूर जा रही थी और फिर मैं आईने के अंदर समा गई। सब कुछ अंधेरा था, गाढ़ा, भारी अंधेरा। चारों ओर साए थे, कोई जमीन नहीं, कोई दीवारें नहीं, बस एक अनंत खालीपन जिसमें हजारों निगाहें मुझे देख रही थीं। धीरे धीरे आकृतियां बनी, वो आत्माएं जिन्हें मैंने कैद किया था। अब वे विकृत नहीं थीं, उनके चेहरों पर दर्द नहीं था, बस ठंडा संतोष। तुमने हमें चुना था, एक आवाज आई। अब हमने तुम्हें चुना है। मेरा शरीर सुन्न हो गया। ये जगह अब मेरी कैद बन चुकी थी। आईने के बाहर की दुनिया धुंधली पड़ गई, फिर पूरी तरह गायब हो गई। अंधेरा मेरे चारों ओर फैल गया। मैं अब बस एक परछाई थी, उनमें से एक। और तभी मैंने देखा, आईने के बाहर कोई और था। एक लड़की, नई, जिज्ञासु, मासूम। वह आईने के पास आ रही थी, कुछ सोचती हुई, अनजान। मैं उसे देख सकती थी। वह वैसी ही थी जैसी मैं कभी थी। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी, वही अनजाना भय। वह आईने को साधारण समझ रही थी। उसे नहीं पता था यह आईना मुंह है, दरवाजा है, जाल है। मैंने कोशिश की खुद को पीछे खींचने की, चेतावनी देने की, पर मेरी आवाज अब सिर्फ हवा थी, फुसफुसाहट जो किसी के कान तक नहीं पहुंचती। वह लड़की करीब आई। आईना हल्का हल्का चमकने लगा। वह झुकी, उसकी उंगलियां सतह को छूने वाली थीं। मैं मुस्कुराई। अब खेल फिर से शुरू होने वाला था। उसकी उंगलियां आईने से टकराईं। एक बर्फीली ठंड उसके शरीर में दौड़ी। उसने झटके से हाथ पीछे खींचा, हथेली देखी, वहां कुछ नहीं था,
लेकिन उसकी आंखों में अब हल्का सा डर था। वह अब भी नहीं जानती थी कि उसकी आत्मा की बारी आ चुकी थी। यह अच्छा संकेत था। आईना अब हल्का कंपन कर रहा था। मुझे उसकी हर हरकत महसूस हो रही थी। वह थोड़ी देर रुकी, फिर झुककर और करीब आ गई। मैं उसकी आंखों में देख रही थी। हाँ, बस एक बार और। वह सांस रोके खड़ी रही। फिर उसने दोबारा हाथ बढ़ाया। इस बार उसकी उंगलियां देर तक सतह पर टिकी रहीं। आईने की दरारें थरथराईं। यही पल था, यही मौका। मैंने खुद को धकेला, अंधेरे के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश की। लड़की की आंखों में एक चमक उठी, शायद डर। शायद उसने मुझे देख लिया, मगर देर हो चुकी थी। आईना फिर खुल चुका था। अब कोई भीतर जाने वाला था। इस बार मैं नहीं, आईना पूरी तरह जाग चुका था। उसकी सतह पर लहरें उठ रही थीं, जैसे पानी में कोई गहरा गोता लगा हो। लड़की की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, मगर अब देर हो चुकी थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह मुझे देख नहीं सकती थी, पर मैं उसे महसूस कर सकती थी। बस एक धक्का और जगह बदल जाएगी। उसकी आंखों में हल्का संशय झलका। वह पीछे हटने लगी। नहीं, अभी नहीं। मैंने पूरी ताकत से सतह को धक्का दिया। आईना कांपा, फिर सब थम गया। लड़की की आंखों की चमक बुझ गई। उसके चेहरे पर ठंडा शून्य उतर आया। उसकी उंगलियां अब भी सतह पर थीं, पर अब उनमें हरकत नहीं थी। और मैं बाहर थी। मैंने अपने हाथ देखे। वे ठोस थे, गर्म थे। मैं फिर इस दुनिया में थी। लड़की मेरी जगह थी। उसकी आंखों में वही डर था जो कुछ देर पहले मेरी आंखों में था, मगर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। आईना शांत हो चुका था। मैं आजाद थी, पर मुझे पता था यह अंत नहीं। अब मुझे कोई और आईना चाहिए। यह आईना अब स्थिर था। उसकी सतह चमक रही थी। भीतर अब सिर्फ एक परछाई थी, वही लड़की। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी मेरी आंखों में थी। वह दूसरी ओर खड़ी थी, मेरी तरफ फंसी हुई। अब यह मेरी समस्या नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली। हवा मेरी थी, शरीर मेरा था, दुनिया मेरी थी, पर मैं पहले जैसी नहीं थी। मेरी आंखों में वह भूख थी जो उस पार की दुनिया ने मुझे दी थी। ये आईना किसी और को बुलाएगा। मुझे अब दूसरा आईना खोजना होगा, क्योंकि यह खेल खत्म नहीं होता। कमरा ठंडा हो गया था। दरवाजा चरमराकर खुला और मैं बाहर आ गई। रात घनी थी। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था। अब मैं खुद अंधेरा थी। इस शरीर की प्यास बुझानी थी। मुझे आत्माएं चाहिए थीं। मुझे आईने चाहिए थे। सड़कें वीरान थीं। मुझे इस जगह से दूर जाना था, किसी नई जगह जहां कोई मुझे न जानता हो। पीछे आईना चुप था, पर उसकी सतह के पीछे एक आत्मा छटपटा रही थी। वही लड़की। यह शुरुआत थी। मैंने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी उभरी। इंटरनेट पर अनगिनत लोग थे, कुछ अकेले, कुछ बेचैन, कुछ जिज्ञासु। मुझे किसी एक को फंसाना था। स्क्रीन पर एक नाम चमका। किसी ने मुझसे संपर्क किया था। या तो भाग्य था, या कोई अपने आप को ज्यादा समझ रहा था, जो खुद को खोजने निकला था, पर खोज में आने वाला था। मैंने संदेश खोला। लिखा था, क्या तुम सच में उसे देख सकती हो? संदेश छोटा था, उसके पीछे जिज्ञासा थी। मेरे लिए काफी। मैं मुस्कुराई। मैंने जवाब लिखा, अगर सच में देखना चाहते हो तो अकेले आईने के सामने बैठो और मुझे बताओ वहां क्या दिखता है। अब इंतजार। आईने को एक आत्मा चाहिए थी। मुझे एक शिकार। कुछ देर चुप्पी रही, फिर स्क्रीन चमकी। मैं आईने के सामने हूं। कुछ नहीं है, बस मेरी परछाई। मुझे हंसी आई। हर कोई शुरू में यही कहता है। मैंने लिखा, ध्यान से देखो, उसकी उपस्थिति महसूस करो, बिना पलक झपकाए अपनी ही आंखों में देखो। फोन, फिर अंधेरा। मैंने सांस रोकी। मुझे पता था आगे क्या होगा। पहले खामोशी, फिर हल्का डर, फिर वही घबराहट। स्क्रीन पर टाइपिंग का संकेत उभरा, फिर रुका, फिर लौटा। उसने लिखा, मेरी परछाई में कुछ बदला है। जैसे वह हिली, जबकि मैं हिली नहीं। यही शुरुआत थी। मैंने तुरंत जवाब भेजा, डरो मत और गहराई से देखो। जो भी दिखे उसकी ओर ध्यान से देखो। आंखें मत झपकाना। फिर ठहराव, फिर संदेश। मेरी परछाई वैसी नहीं लग रही, जैसे कोई और भी है। मैंने लिखा, अगर वह तुम्हें देख रही है तो तुम सही कर रहे हो। अब अपनी हथेली सतह पर टिकाओ, हल्का दबाव दो और नजरें हटाना मत। कई सेकंड बीते, कोई संदेश नहीं। फिर स्क्रीन चमकी। मैंने हाथ रख दिया। बहुत ठंडा है। सांस लेना मुश्किल लग रहा। मैंने आंखें बंद की। उसी पल आईना कहीं दूर फिर जाग गया। जो भी आईना उसके कमरे में था वह मेरा नहीं था, लेकिन खेल एक सा होता है, नियम भी एक से। मैंने लिखा, नजरें मत हटाओ, जो दिखता है उसका नाम मत लो, बस उसे अंदर आने दो। उसने लिखा, किसी की आंखें दिख रही हैं, मेरी नहीं है, वे लाल हैं। क्या यह सामान्य है? मैंने लिखा, हाँ सामान्य है। अब अपनी उंगलियां थोड़ा सा दबाओ, जैसे सतह में उतरना चाहती हो। कई सेकंड, फिर चुप, फिर टाइपिंग। मेरे कान बज रहे हैं। दीवारें सांस ले रही हैं।
मैंने जवाब दिया, तुम ठीक कर रहे हो, अभी जो भी हो उससे लड़ना मत, बस उसे आने दो। स्क्रीन पर अंतिम संदेश आया। मैं अपने चेहरे को नहीं पहचान पा रहा। मेरी परछाई मुस्कुरा रही है, जबकि मैं मुस्कुरा नहीं रहा। मैंने फोन को हथेली में उलटा। रात की हवा और ठंडी लगी। कहीं बहुत दूर एक और आईना खुल चुका था। एक सतह पर हल्की लहरें उठ रही थीं। एक कमरे में रोशनी मंद हो रही थी। कोई सांस रोके खड़ा था। मैंने उसे लिखा, अब अपनी उंगलियां वहीं रखे रहो और सांस धीमी कर लो। उसने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर लिखा, अगर डर लगे तो आंखें बंद मत करना, सिर्फ एक पल और। स्क्रीन शांत रही। फिर एक नोटिफिकेशन, संदेश खुला, बस 2 शब्द, वह आ गया। मैं मुस्कुराई। मेरे भीतर वही पुरानी गर्मी दौड़ी। कहीं एक और आत्मा आईने की ओर झुकी। उंगलियां सतह से टकराईं, ठंड शरीर में समाई और दुनिया ने एक और गवाह खो दिया। मैंने फोन जेब में रख लिया। सड़क आगे खाली थी, रोशनी दूर थी, मेरे कदम स्थिर थे। एक शहर सो रहा था और उसकी नींद पर आईनों की रखवाली थी। ये खेल अभी शुरू हुआ था। फोन की स्क्रीन की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर हल्के साए बिखेर रही थी। मैं शांत बैठी थी, लेकिन भीतर एक बेचैनी थी। वह हल्की गुदगुदी जो हर बार शिकार फंसने से पहले महसूस होती थी। उसका आखिरी मैसेज अब भी सामने था, मगर उसकी आंखें, लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब लिखा, यह बस तुम्हारा भ्रम है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं जानती थी यह भ्रम नहीं था। आईना अब पूरी तरह जाग चुका था। शिकार फंस चुका था। बस एक आखिरी धक्का चाहिए था। मैंने टाइप किया, जो भी देख रहे हो उससे बात करने की कोशिश करो। पूछो कि वह कौन है। हो सकता है वह तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहता हो। यह वही वाक्य था जो हर बार जाल बनता था। स्क्रीन कुछ देर शांत रही, फिर जवाब आया। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरी परछाई अब भी वैसी ही दिखती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह मुझे देख रही है, जैसे वह जिंदा है। मैंने आंखें बंद की। यही पल था, यही वह बिंदु था जहां से वापसी संभव नहीं होती। अगर तुम्हें उसकी उपस्थिति महसूस हो रही है, मैंने लिखा, तो बस अपनी हथेली आईने पर रख दो, वह तुम्हें जवाब देगा। स्क्रीन शांत हो गई। मुझे पता था वह पढ़ चुका है। अब उसने हाथ रख भी दिया होगा। अब ठंड फैल रही होगी। अब डर उसके अंदर समा रहा होगा। कुछ देर बाद अचानक फोन की स्क्रीन चमकी। उसका नया संदेश, ओह माय गॉड। जैसे ही मैंने आईने को छुआ, उसकी सतह ठंडी पड़ गई। लेकिन मैं अपनी परछाई को देख पा रहा हूं। वो मुस्कुरा रही है। मैं नहीं हिला, लेकिन वो हिली। मैं मुस्कुराई। अब खेल खत्म होने वाला था। आईना उसका चयन कर चुका था। फिर उसका अगला संदेश टिमटिमाया, ये क्या हो रहा है? मेरी परछाई हिल रही है, लेकिन मैं तो बिल्कुल स्थिर हूं। यह कैसे मुमकिन है? मैंने लिखा, डरने की जरूरत नहीं, बस वही करो जो तुम्हारी परछाई कर रही है। अगर वह मुस्कुरा रही है तो तुम भी मुस्कुराओ। अगर वह हिल रही है तो तुम भी थोड़ा आगे बढ़ो। देखो क्या होता है। स्क्रीन कुछ देर तक अंधेरी रही। फिर उसका जवाब आया, मेरी परछाई अब मेरी तरह नहीं दिख रही। उसकी आंखें वो काली हो गई हैं, जैसे उनमें कोई अंधेरा उतर आया हो। आईना अब पूरी तरह खुल चुका था। उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, उसने लिखा। आईने के अंदर से कोई फुसफुसा रहा है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। अब सिर्फ एक आखिरी कदम बचा था। मैंने धीरे से लिखा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि वो कौन है, तो अपना चेहरा थोड़ा और पास ले जाओ और ध्यान से सुनो। वह तुम्हें कुछ कहना चाहता है। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी। अब जवाब देने की जरूरत नहीं थी। अब सब अपने आप होगा। थोड़ी देर बाद आखिरी संदेश आया, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि यह सब असली है या मेरा भ्रम। बस इतना ही चाहिए था। उस पल के बाद हमेशा सन्नाटा होता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फोन की स्क्रीन अंधेरे में खो गई। कमरे में हल्की ठंड घुलने लगी। बाहर हवा स्थिर थी। आधे घंटे बीत गए, कोई नया संदेश नहीं। फिर अचानक स्क्रीन फिर चमकी। एक अनजान नंबर से नया मैसेज आया, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? मैं मुस्कुराई। खेल खत्म हो चुका था। आईना फिर से शांत था, स्थिर, चुप, निर्दोष दिखता हुआ। पर मुझे पता था अब उसकी सतह के पीछे एक और आत्मा कैद हो चुकी थी। वो अब उनकी तरह हो गया था, फंसा हुआ, जिंदा पर मृत। मैंने फोन को धीरे से बंद किया। रात गहरी थी। आईना कमरे के कोने में रखे चांदी के फ्रेम में हल्का चमक रहा था। उसकी सतह के नीचे अब नई हलचल थी, एक नई सांस, एक नया भय। मैंने खुद से कहा, अब मुझे दूसरा आईना ढूंढना होगा, क्योंकि यह भूख कभी खत्म नहीं होती। हर बार कोई न कोई झांकता है।
हर बार कोई बस जिज्ञासा से देखना चाहता है और हर बार आईना जाग उठता है। कहते हैं कभी आईने के सामने ज्यादा देर तक मत देखो, कभी अपनी परछाई से बात मत करो, कभी उसे मुस्कुराने मत दो, क्योंकि हो सकता है वो मुस्कान तुम्हारी न हो। और अब वो फिर जाग गया है। रात ढल चुकी थी। कमरे की खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी अब लगभग बुझ चुकी थी। रिया का घर अब पूरी तरह शांत था, मगर वह शांति वैसी नहीं थी जैसी किसी आम रात में होती है। यह शांति किसी मृत चीज की सांसों जैसी थी, ठंडी, भारी और बेजान। आईना जो कमरे के कोने में रखा था अब भी चमक रहा था। उसकी सतह पर हल्की लहरें थीं, जैसे पानी के नीचे कोई सांस ले रहा हो। रिया अब वहां नहीं थी। कमरे में सिर्फ एक साया था, वही साया जो हर रात किसी न किसी को अपने अंदर खींच लेता था, और आज भी वह किसी का इंतजार कर रहा था। उस रात के बाद रिया को किसी ने नहीं देखा, ना पड़ोसियों ने, ना दोस्तों ने, ना पुलिस ने। कहा जाता है उसके घर का दरवाजा सुबह खुला मिला था, लाइट जल रही थी, टेबल पर अध खुला लैपटॉप था, स्क्रीन पर एक चैट विंडो खुली थी। अंतिम संदेश वहीं लिखा था, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? और उसके नीचे बस एक कर्सर टिमटिमा रहा था, जैसे किसी अदृश्य उंगली ने अभी अभी टाइप करना बंद किया हो। पुलिस ने घर की तलाशी ली। कमरे में सब कुछ सामान्य था, सिवाय उस आईने के। वह आईना अब दीवार से चिपका नहीं था, जैसे किसी ने उसे अंदर से धकेला हो। उसकी सतह पर उंगलियों के निशान थे, कई, असंख्य, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ बिल्कुल अजीब आकार के। ऐसा लग रहा था जैसे कई आत्माएं उस पार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं उस आईने को जब पुलिस ने जब्त किया तो उसे सबूत के तौर पर थाने के एक कमरे में रख दिया गया। 3 दिन बाद वो कमरा सील कर दिया गया, क्योंकि उस रात ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल अमित ने दावा किया आईने के अंदर कोई था, कोई लड़की मुस्कुरा रही थी। और फिर उसने मेरा नाम लिया। उसके बाद से अमित की हालत बिगड़ती गई। वह चुप हो गया, बोलना बंद कर दिया, बस दीवारों को घूरता रहता था। कभी कभी खुद से फुसफुसाता, वो देख रही है, वो अब भी देख रही है। कुछ दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। उसके कमरे की दीवार पर आखिरी शब्द लिखे थे, आईना झूठ नहीं बोलता। वो आईना अब पुलिस स्टेशन में नहीं है। कहा जाता है उसे किसी ने चुरा लिया, या शायद उसने खुद रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि कुछ महीनों बाद वही आईना एक ऑनलाइन ऑक्शन साइट पर दिखाई दिया। एक पुराना विंटेज मिरर, एंटीक फ्रेंच मिरर, 19th सेंचुरी, स्लाइटली हॉन्टेड, मात्र 5,000 रुपए में लिस्टेड। किसी ने खरीद लिया, कोई नहीं जानता कौन। और फिर शुरू हुई एक नई कहानी। मुंबई में रहने वाला एक लड़का, निखिल वर्मा, वह पुराने वस्तुओं का शौकीन था। उसे अजीब चीजें इकट्ठा करने का जुनून था, पुराने रेडियो, बंद कैमरे, जंग लगी घड़ियां, और अब वो आईना। निखिल ने उसे अपने बेडरूम की दीवार पर टांगा। शुरुआत में सब सामान्य था, पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। रात को उसे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पहले बहुत हल्की, जैसे किसी के होंठ हवा को छू रहे हों, फिर साफ, देखो मुझे। वह चौंक कर उठ बैठता। कमरा खाली होता, पर आईने की सतह पर हल्की धुंध जमा होती, जैसे किसी ने अभी अभी सांस मारी हो। एक रात उसने तय किया कि वह कैमरा सेट करेगा। उसने ट्राइपॉड लगाया, कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड बटन दबाया। उसने खुद को आईने के सामने बैठा देखा और कहा, अगर कोई है तो सामने आ। कुछ नहीं हुआ। वह हंसा और सो गया। अगली सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी हंसी जम गई। वीडियो में वह खुद नहीं था, कुर्सी पर कोई और बैठा था। एक लड़की, लंबे बाल, झुका चेहरा। वह धीरे धीरे सिर उठाती है और सीधा कैमरे की ओर देखती है, फिर होंठ हिलते हैं, अब तुम्हारी बारी है। वीडियो वहीं कट हो गया। और अगले दिन निखिल गायब था। अब वह आईना कहाँ है किसी को नहीं पता, पर यह जरूर कहा जाता है कि अगर किसी के घर में वह जाता है तो शुरुआत में कुछ दिन सब सामान्य लगता है, फिर वह धीरे धीरे घर के माहौल को बदल देता है। पहले ठंडी हवा, फिर फुसफुसाहटें, फिर धुंध, और फिर गायब होती परछाइयां। दोस्तों, कभी सोचा है आईना असल में क्या करता है? वह आपको दिखाता है कि आप कैसे दिखते हैं, लेकिन क्या वह कभी यह बताता है कि आप कौन हैं? या शायद वह यह दिखाता ही नहीं, वह सिर्फ देखता है। हर बार जब आप उसमें झांकते हैं, वह आपकी आंखों में उतर जाता है, थोड़ा थोड़ा करके,
हर दिन वह आपकी परछाई को अपने अंदर उतार लेता है और एक दिन जब वह पूरी हो जाती है वही आतिश बुलाता है, धीरे से, प्यार से, बिना आवाज के, अब तुम्हारी बारी है। कहते हैं हर आत्मा जो उस आईने में समा जाती है वह उसके पीछे एक निशान छोड़ती है, एक हल्का सा धब्बा या कभी सिर्फ एक सांस का धुंधलापन। वो वहां रहती है हमेशा के लिए, और अगर कभी किसी ने उस आईने को तोड़ने की कोशिश की तो वह आवाज नहीं करता, वह फटता नहीं, वह बस किसी और जगह चला जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूं हमारे घरों में लगे ये दर्जनों आईने, क्या ये सब बस कांच हैं या हर कांच के पीछे कोई देख रहा है हमें, हमारे हर हाव भाव, हर डर, हर कमजोरी को नोट कर रहा है। क्या यह संभव है कि किसी दिन हम खुद अपने ही प्रतिबिंब से डर जाएं, जब वो हमारी तरह मुस्कुराए, हमारी तरह बोले, लेकिन हमसे पहले सांस ले ले। कुछ लोगों ने यह भी कहा है अगर आप रात को 3-3 बजे अपने आईने के सामने बैठें और लगातार 30 सेकंड तक खुद को देखें तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरती है। वो मुस्कान आपकी नहीं होती, वह उसी की होती है जिसने कभी रिया को देखा था। वह अब हर जगह है, हर शीशे में, हर स्क्रीन में, हर कैमरे में, क्योंकि अब आईने सिर्फ घरों में नहीं, आपके फोन में भी हैं, आपके फ्रंट कैमरे में भी और आपके लैपटॉप की स्क्रीन में भी। क्या आपने कभी गौर किया है, कभी कभी जब आप वीडियो कॉल पर खुद को देखते हैं तो आपका चेहरा एक पल के लिए लेट हो जाता है, जैसे वह फ्रेम से बाहर निकलकर आपको ही देख रहा हो। शायद वही पल होता है जब वो आपको पहचान लेता है। रिया की कहानी तो खत्म हो गई, पर आईना अब भी जिंदा है, हर जगह, हर शहर, हर घर में, किसी के वॉशरूम में, किसी के ब्यूटी पार्लर में, किसी होटल के कमरे में, या शायद आपके कमरे में। अभी आप जहां बैठे हैं आपके पीछे भी एक आईना है ना? जरा पलट कर देखिए। नहीं, देखने की हिम्मत नहीं है। सही किया आपने, क्योंकि शायद वह मुस्कुरा रहा हो। दोस्तों, डर हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह हमारे अंदर ही छिपा होता है। हमारी चाह, हमारी जिज्ञासा और हमारी देखने की जिद उसे जन्म देती है। हम सोचते हैं कि डर को हम नियंत्रित कर सकते हैं, पर हकीकत यह है कि डर ही हमें नियंत्रित करता है। रिया की तरह, निखिल की तरह कितने ही लोग सिर्फ देखने की गलती कर चुके हैं और हर बार आईना एक नया घर पा लेता है। तो दोस्तों, अगर कभी किसी पुराने बाजार में आपको कोई पुराना आईना बिकते दिखे और उस पर हल्की सी दरार हो, तो याद रखिए वो टूटने से नहीं आई, वो दरार किसी आत्मा की उंगलियों की है जो कभी बाहर निकलना चाहती थी। उसे मत खरीदिए, उसे मत छूइए, और अगर गलती से खरीद लिया हो तो उसे कभी अपने कमरे में मत रखिए, क्योंकि रात के किसी कोने में वो आईना फिर चमकेगा और आप सुनेंगे वही आवाज, धीमी, कोमल, मगर बेहद ठंडी, देखो मुझे। कहते हैं डर की सबसे खतरनाक बात यही है कि वह धीरे धीरे आदत बन जाता है। पहले आप डर से भागते हैं, फिर डर से जिज्ञासा होती है और आखिर में आप डर का हिस्सा बन जाते हैं। रिया ने भी यही किया था, वह भागी नहीं, उसने देखा और फिर वही डर उसकी दुनिया बन गया। अब जब भी कोई नई आत्मा उस आईने को छूती है, रिया मुस्कुराती है, क्योंकि हर नई आत्मा उसकी कैद को थोड़ा और मजबूत करती है। हर नया चेहरा, हर नई परछाई उसके लिए एक नई सांस होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात में देर तक फोन की स्क्रीन में खुद को निहारें, जब आप बाथरूम के शीशे में खुद की आंखों को टटोलें, या जब आप किसी होटल के कमरे में आईना देखें, बस एक बात याद रखना, कभी भी अपनी परछाई से बात मत करना, कभी भी उसे मुस्कुराने मत देना, कभी भी उसके करीब मत जाना, क्योंकि अगर उसने आपको पहचान लिया तो अगली बार जब कोई वहां झांकेगा वो चेहरा आपका होगा। तो दोस्तों, यह थी अनामिका जी की असली आप बीती, आईने की पुकार, एक ऐसी कहानी जिसमें डर सिर्फ अंधेरे में नहीं बल्कि हमारे देखने की इच्छा में छिपा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा पल आपके रोंगटे खड़े कर गया, और चैनल राज की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए हर बार जब आप हमारा वीडियो देखते हैं कहीं ना कहीं एक आईना भी आपको देख रहा होता है। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक, रहस्यमयी और सिहरन भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और कभी अंधेरे में अकेले आईने के सामने मत खड़े होना, क्योंकि क्या पता वो मुस्कुराने लगे।